अस्सलाम वालेकुम। 24 आसान दरख्वास्तें, अल्फाज बदलें, खुद लिखना सीखें, हर किसी के लिए मुफीद। इट्स अली खान वाजिद आपके लिए आज एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें आपके लिए 24 बड़े आसान से अल्फाज पे लिखी हुई दरख्वास्तें हैं। वो दरख्वास्तें स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं और वो लोग जो कहीं पे कोई एप्लीकेशन देना चाहें, कंप्लेंट फाइल करना चाहें, वो भी दे सकते हैं। अब इसमें जो ख़ास चीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए है, वो 20 सेंटेंसेस की हर एक एप्लीकेशन है। हर सेंटेंस की इंग्लिश के साथ उसकी उर्दू लिखी हुई है और हर 10 सेंटेंस के बाद एक कोटेशन है जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। अब उन 20 सेंटेंसेस वाली जो एप्लीकेशन है, मैं उसमें साथ साथ ये समझाता बताता जाऊंगा कि इनमें से अगर आप में से कोई चाहे कि ये लफ्ज़ मुश्किल है तो उसकी जगह पे कौन सा लफ्ज़ लिख दे, ये सेंटेंस मुश्किल है तो उसकी जगह पे कौन सा सेंटेंस लिख दे। सो बड़ी बड़ी ही आसान तरीन ये एक ही आपके पास फाइल होगी जिसमें आप हर एक एप्लीकेशन उसको लिखना भी जान लेंगे और याद करना तो फिर बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जी उन एप्लीकेशंस की एक लिस्ट है, साथ मैंने पेज नंबर भी दिया हुआ है। आप में से जो कोई जौन सी एप्लीकेशन वो देखना चाहे, बजाय कि वो शुरू से उसको आगे फॉरवर्ड करता जाए, वो उसी पेज पे एक बार चला जाए, इस तरह उनका टाइम बच जाएगा। सबसे पहले आपकी सिक लीव एप्लीकेशन है जो कि ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स लिखते हैं। स्टूडेंट से हट के वो जो जॉबियंस हैं वो भी लिखते हैं, फ़ी कंसेशन है। थर्ड आपकी टू अटेंड सिक मदर है। फोर्थ करेक्टर सर्टिफिकेट है। फिफ्थ आपकी रिमिशन ऑफ एब्सेंस फाइन। सिक्स रिक्वेस्ट फॉर द कंडोनिंग ऑफ मिस्ड लेक्चर्स। देन नंबर सेवंथ रिक्वेस्ट फॉर द रिमिट ऑफ लाइब्रेरी फाइन। लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज, यहाँ पे आप सिस्टर मैरिज भी कर सकते हैं। अरेंजिंग ऑफ स्टडी टूर, रिक्वेस्ट फॉर रीएडमिशन, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, issuance of migration certificate, leave to attend funeral, leave due to urgent piece of work, refund of library security, refund of lab security, then request for scholarship. Number 8 18th पे request for apology for misconduct. 19th पे conducting sports gala in college, request for the grant of short leave, request for cold water facility, permission to play a friendly match with another college, request for urgent repair of the faulty transformer in our area, complaint against substandard goods and high prices in college canteen। ये आपकी 24 हैं। अब इनमें जो ख़ास चीज़ है, एक तो ये बड़े आसान लफ्ज़ों में है, साथ जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं साथ बताता जाऊँगा किस वर्ड की जगह पे आप कौन सा वर्ड लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आपके लिए है, ये बड़ी आसान सी एप्लीकेशन है, बड़े ही आसान लफ्ज़ों में ये लिखी गई है, लेकिन फिर भी अगर इसको भी आप आसान तरीन करना चाहें तो वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी, एबीसी, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में अगर आपको ये लगता है रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ सिक लीव, जिनको ये लगता है कि ये इसमें ग्रांट का वर्ड नहीं होना चाहिए तो रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव भी आप लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर है उसकी, इट इज़ हम्बली सबमिटेड। अब अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है इट इज़ हम्बली सबमिटेड, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ सबमिटेड, हम्बली का लफ्ज़ आप निकाल सकते हैं। या आप लिख सकते हैं इट इज़ टू सबमिट, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं, उसके बाद फिर आप कॉमा लगा देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखेंगे तो फिर आप कॉमा लगा देंगे, उसके आगे फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं। आई एम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, नीचे इसकी उर्दू लिखी हुई है। दूसरा सेंटेंस आई एम स्टडिंग इन, आपका जो ग्रुप है जहां आप भले स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लिखेंगे आई एम स्टडिंग इन क्लास, आप 4 में है, 5, 6, 7, 8, 9, 10th वो लिख दें। अब चूंकि हमने ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिखा है, नीचे हमने अपना डिसिप्लिन लिखना है। आप एफएससी प्री मेडिकल लिखें, एफएससी प्री इंजीनियरिंग लिखें, आईसीएस, एफए, आईटी, जो आपका डिसिप्लिन है, जिस शोबा में आप हैं आप उसको
लिख सकते हैं। ETC इसीलिए लिखा है, आप जो भी लिखना चाहें और आपने कोई एक लिखना है। तीसरा, माई रोल नंबर इज, आगे डैश लगी हुई है, आपका जो रोल नंबर है आप जौन सा मर्जी लिख दें। अगर आप अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं तो फिर आप अपना ठीक सही रोल नंबर लिखें। फोर्थ, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये इंतहाई आसान सेंटेंस है। नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है, आई हैव ए बैड फीवर, बैड फीवर इज मेंट टू बी तेज बुखार एंड पेन इन माई हेड, और मेरे सर में दर्द है। जिनको ये सेंटेंस मुश्किल लगता है वो ये लिख सकते हैं, आई हैव ए हाई फीवर, मुझे तेज बुखार है। 6 आई वेंट टू द डॉक्टर दिस मॉर्निंग, अगर ये मुश्किल लग रहा है दिस मॉर्निंग आप इसको छोड़ दें, आई वेंट टू द डॉक्टर लिखकर आगे फुल स्टॉप लगा दें। ही एडवाइज्ड मी, यानी कि डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक फुल रेस्ट। नेक्स्ट है जी, आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस इन दिस कंडीशन, जिनको ये मुश्किल लगता है इन दिस कंडीशन ना लिखें, क्लासेस के बाद फुल स्टॉप लगा दें। आप अपना लेवल देखें, आप किस क्लास में हैं। अगर आपकी बड़ी क्लास है तो फिर इन दिस कंडीशन वो आप ज़रूर लिखें। आई एम वेरी वीक ड्यू टू इलनेस, अब जिनको ये मुश्किल लग रहा है ड्यू टू इलनेस रहने दें, चूंकि इलनेस का जिक्र तो पहले पीछे होता आ रहा है, अंडरस्टूड है। आई एम वेरी वीक लेकिन लिख दें तो बहुत अच्छा है ये। आई डू नॉट वांट माई कंडीशन टू गेट वर्स, मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत ख़राब हो। अब जिनको ये मुश्किल लगता है तो आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, आई वांट टू बी ओके, कि मैं ठीक रहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा आसान शायद और कोई लफ्ज़ ना हो। द 11th वन, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्राम, जहाँ से जहाँ तक लेना चाह रहे हैं वो डेट आप लिख दें। आगे जी आपकी कोटेशन है जी, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, से सबसे बड़ा तोहफा है। नीचे जिसकी ये कोटेशन है बुधा, ये उसका नाम लिखा हुआ है। आई शैल रिटर्न टू कॉलेज आफ्टर गेटिंग बेटर, बेहतर होने के बाद मैं वापस कॉलेज आ जाऊंगा। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एट होम, मैं घर पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। अब एट होम को आप अरेज भी कर सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये लेंथी हो रहा है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो लिख दें तो बहुत अच्छा है। आई विल रिवाइज, दोहराना, आप यहाँ पे रिपीट लिख सकते हैं, REPEAT, माई लेसन्स ड्यूरिंग रेस्ट, कि मैं आराम के दौरान अपने इसबाक को दोहरा लूँगा। 16th वन, आई विल आल्सो कंप्लीट द मिस्ड वर्क, और जो मेरा काम रह गया था उसको मैं मुकम्मल कर लूँगा। आई एम ए रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, मैं एक बाकायदा और जिम्मेदार तालिब इल्म हूँ। आई डू नॉट टेक अ लीव विदाउट रीज़न, मैं बगैर किसी वजह के छुट्टी नहीं लेता। 19th वन, माई पेरेंट्स आर आल्सो वरीड अबाउट माई हेल्थ, ये एक है, नीचे इसकी जगह पे मैंने मुतबादल लिखी, जिनको ये लाइन मुश्किल लगती है वो ये लिख दें, माई पेरेंट्स आर वरीड टू, मेरे वालदैन भी फिक्रमंद हैं। दे हैव आस्क्ड मी टू रेस्ट एट होम, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं घर पर आराम करूं। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, मुझे उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त कबूल करेंगे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। और उसके बाद फिर आपकी एक कोटेशन है, अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, एक सेहतमंद जहन सेहतमंद जिस्म में रहता है। थैंक्स यू वेरी मच। फिर आपका योर्स ओबीडियंटली, नीचे रोल नंबर और आपकी डेटेड। अब ये आपके 21, 22, 23, 24 राउंड अबाउट जो 24 सेंटेंसेस हैं, इसको आप अपने बाइंडर पे लिख के देख लें। आपकी एप्लीकेशन कम अज़ कम 2 पेजेस की कम अज़ कम होनी चाहिए। आप इनमें से जो अल्फाज आपको मुश्किल लगते हैं उनको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो एक सीक्वेंस है वो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। इनमें जो आपकी, जैसे इधर फ़िक्रा आपका है 20वां, दे हैव आस्क्ड मी टू रेस्ट एट होम, आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह यानी कि इन 24 में से अगर आप लिख कर देखें जो आपको इनमें आसान तरीन लगते हैं, गो के ये सारी आसान तरीन है, आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन जो सिक लीव वाली थी ये आपकी मुकम्मल हो गई। ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन ये है जी फी कंसेशन वाली, वही फॉर्मेट है सारा। रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ फी कंसेशन। अगर यही आसान लग रहा है तो इसको ऐसे लिख दें, वो सेम सारी सूरत हाल है। पहला इट इज़ हम्बली सबमिटेड, मैंने पहली लाइन में आपको 5-6 ऑप्शंस बताए थे, जो आपको आसान लगते आप वो लिख सकते हैं।
दूसरा सेंटेंस वही वाला है, स्टडिंग वाला किस क्लास में है। तीसरा रोल नंबर वाला है। ये तीन वो सेंटेंसेस है जो आपके हर एक एप्लीकेशन में आएंगे। फिर फोर्थ सेंटेंस से जो आपका टाइटल है वो फिर आपका लिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं गरीब खानदान से। अब बिलोंग टू लफ्ज़ है, इसकी जगह पे हम कम ऑफ भी लिख सकते हैं, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ नहीं, सी ओ एम में कम, ओ एफ ऑफ, तल्लक होना। मेरा गरीब खानदान से तल्लक है। माई फादर इज़ द ओनली ब्रेड विनर ऑफ आर फैमिली, मेरे वालिद हमारे ख़ानदान के वाहिद कफ़ील है। नीचे मैंने इसकी जगह पे मुतबादल सेंटेंस लिखा है जिन्हें ये मुश्किल लगता है। ओनली माई फादर वर्क्स एंड अर्न्स, सिर्फ मेरे अब्बू काम करते हैं और कमाते हैं। अब इन दोनों में से जिनको जो ठीक लगता है वो वाला सेंटेंस लिख सकते हैं। ही अर्न्स वेरी लिटल इनकम, आमदन उनकी बहुत कम है। वी आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हम माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। माई पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड माई कॉलेज फ़ी, मेरे वालदैन मेरे कॉलेज की फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं हैं। आई एम ए हार्ड वर्किंग एंड रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक मेहनती और बाकायदा तालब इलम हूँ। आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, मैं हमेशा इम्तहानात में अच्छे नंबर करता हूँ। आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ विद फुल फोकस, मैं अपनी तालीम पूरी तवज्जो के साथ जारी रखना चाहता हूँ। अब जिनको ये मुश्किल लग रहा है तो उसमें आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, मैं अपनी तालीम को जारी रखना चाहता हूँ, ये लिख के आगे फुल स्टॉप लगा दें। विद फुल फोकस वो रहने दें। नेक्स्ट आपकी कोटेशन आ गई, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, नेशनल मंडेला, तालीम दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट वांट टू लीव माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ड्यू टू पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से, गुर्बत कहते हैं पॉवर्टी को। ड्यू टू पॉवर्टी ना भी लिखें जिनको मुश्किल लगता है, चूँकि बैकग्राउंड में यही चल रहा है कि मेरे वाले साहब अकेले कमाने वाले हैं। आई नीड योर काइंड हेल्प एंड सपोर्ट, जिनको लगता है कि ये एंड सपोर्ट उनके लिए मुश्किल है तो खाली हेल्प लिख लें। आई नीड योर काइंड, कोई एक लफ्ज़ लिख लें, हेल्प लिख लें या सपोर्ट लिख लें, दोनों लिखेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। अ लिटिल कंसेशन कैन हेल्प मी अ लॉट, थोड़ी सी रायत मेरे लिए बहुत मददगार हो सकती है। आई विल बी एबल टू स्टडी विद पीस ऑफ माइंड, मैं सुकून के साथ तालीम हासिल कर सकूंगा। जिनको ये मुश्किल लगता है उसकी जगह पे ये सेंटेंस लिख सकते हैं, आई कैन स्टडी ईजीली, मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। किस हवाले से कि जब मेरी फ़ी है ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो मेरा एक ज़हनी परेशानी है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, आई विल वर्क इवन हार्डर इन फ्यूचर, यानी कि जो जिनको लगता है कि ये बड़ी लेंथी हो रही है वो ये वाली लाइन स्किप कर सकते हैं। आगे ये लिख लें, आई विल मेक माई टीचर्स एंड कॉलेज प्राउड, मैं अपने सासा और कॉलेज का नाम रोशन करूँगा। दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिख लें जिनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो रही है। आई हैव आल्सो अटैच्ड माई रिजल्ट कार्ड विद दिस एप्लीकेशन, ये अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लिख देंगे तो ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। मैनी अदर डिजर्विंग स्टूडेंट्स गेट फी कंसेशन, जब हम ये लिखेंगे तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर बाकी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप भी हकदार ठहरेंगे। आई होप यू विल ग्रांट मी फुल और हाफ फी कंसेशन, आप जितनी आप लेना चाह रहे हैं वो लिख देंगे, फुल चाहते हैं, हाफ चाहते हैं, या पूरे का पूरा सेंटेंस बना के लिख लें वो आर कार करके। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिनको ये लेंथी लग रहा है वो सिर्फ इतना लिख दें, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आगे फुल स्टॉप लगा दें। अगेन लास्ट में एक और प्रोवर्ब आ गई, अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स, तालीम के बगैर बच्चा एक परिंदे की मानिंद है जिसके पर ना हो। ये तिब्बत जगह का नाम है, ये तिब्बती कहावत है। थैंक्स यू वेरी मच। देन आपके ये योर्स ओबीडियंटली, नीचे रोल नंबर लिखे या आप इधर XYZ भी लिख सकते हैं, और देन लेफ्ट साइड पे आपका डेटेड है। 19th वन, माई पेरेंट्स आर आल्सो वरीड अबाउट माई हेल्थ, ये एक है, नीचे इसकी जगह पे मैंने मुतबादल लिखी, जिनको ये लाइन मुश्किल लगती है वो ये लिख दें, माई पेरेंट्स आर वरीड टू, मेरे वालदैन भी फिक्रमंद हैं। दे हैव आस्क्ड मी टू रेस्ट एट होम,
उन्होंने मुझे कहा है कि मैं घर पर आराम करूं। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, मुझे उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त कबूल करेंगे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। और उसके बाद फिर आपकी एक कोटेशन है, अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, एक सेहतमंद जहन सेहतमंद जिस्म में रहता है। थैंक्स यू वेरी मच। फिर आपका योर्स ओबीडियंटली, नीचे रोल नंबर और आपकी डेटेड। अब ये आपके 21, 22, 23, 24 राउंड अबाउट जो 24 सेंटेंसेस हैं, इसको आप अपने बाइंडर पे लिख के देख लें। आपकी एप्लीकेशन कम अज़ कम 2 पेजेस की कम अज़ कम होनी चाहिए। आप इनमें से जो अल्फाज आपको मुश्किल लगते हैं उनको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो एक सीक्वेंस है वो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। इनमें जो आपकी जैसे इधर माई रोल नंबर इज़, जो आपका रोल नंबर है, आई हैव टू गो टू कॉलेज टू सी माई मदर, मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए गांव जाना है। शी हैज़ बिन इल फॉर सेवरल डेज, आप सेवरल की जगह मैनी भी लिख सकते हैं। एंड नीड्स माई हेल्प, जिनको ये मुश्किल लगता है वो सिर्फ ऐसे लिख लें, शी हैज़ बिन इल फॉर मैनी डेज, फुल स्टॉप लगा दें। छठा फिक्रा, बिकॉज ऑफ दिस आई कैन नॉट अटेंड स्कूल कॉलेज, जहाँ आप पढ़ते हैं। आई विल कंप्लीट माई मिस्ड लेसन्स लेटर, बाद में आपने जितने असबाग छोड़े हैं वो मैं मुकम्मल कर लूँगा। प्लीज़ गिव मी लीव फॉर अ वीक, जितनी छुट्टी आपको चाहिए आप उतने दिन मेंशन करें, फॉर ए वीक भले आप ना लिखें। माई मदर्स हेल्थ इज़ वेरी वीक राइट नाउ, आप इतना भी लिख सकते हैं, माई मदर्स हेल्थ इज़ वेरी वीक राइट नाउ, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। 10th सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बी विद हर एंड हेल्प हर गेट बेटर, कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी विद हर। अगर आप ये चाहते हैं कि जी फिक्रा बड़ा लंबा हो रहा है, एंड हेल्प हर गेट बेटर, उनकी मदद करना चाहता हूँ, ये आप छोड़ भी सकते हैं। अपनी क्लास का लेवल देख कर लिखें, बड़ी क्लास में है तो आपको ये सारा सेंटेंस लिखना चाहिए। आई हैव इन्फॉर्म्ड माई टीचर्स अबाउट माई एब्सेंस, मैंने अपने साजा को अपनी गैर हाजिरी की इतला दे दी है। थैंक्स यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन, मेरी सूरत हाल को समझने के लिए आपका शुक्रिया। ये आपकी जी कोटेशन आ गई जी। एज हेलन केलर सेड, जो कि अमेरिकन राइटर थी और ब्लाइंड थी, वो अलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच, तना हम बहुत कम कर सकते हैं, मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 13 सेंटेंस है, आई होप यू विल काइंडली अप्रूव माई लीव, अब इसमें आप जो काइंडली का लफ्ज़ है आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आई होप यू विल अप्रूव लिखें, आई होप यू विल काइंडली अप्रूव माई रिक्वेस्ट, आई होप यू विल काइंडली आप मिस कर सकते हैं, आई होप यू विल अप्रूव माई लीव, आप काइंडली को छोड़ भी सकते हैं। 14th है जी, आई विल वर्क हार्ड टू कैच अप विद माई स्टडीज, कैच अप होता है जी यानी कि किसी चीज को पूरा करना। आगे 15 सेंटेंस है जी, प्लीज कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड एनी डिटेल्स, ये आप ना भी लिखे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन है। आगे आपकी प्रवर्ब है जी, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट, हमने ये पहले भी लिखी थी सिक लीव पे। आगे थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आप यहाँ पे खाली थैंक्स यू वेरी मच भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट पे वही योर्स ओबीडियंटली और नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आपकी डेटेड है जी। ये एप्लीकेशन आपकी आगे जी, इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, वही फिक्रा शुरू है जी। इट इज़ हम्बली सबमिट दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एट योर स्कूल कॉलेज। अगर आप जाहिर सी बात है कॉलेज में है तो देन आप दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, या फिर आप अपना ग्रुप लिख सकते हैं। अगर आप स्कूल में आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप, माई रोल नंबर इज जो है वो लिखें। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़ एट योर कॉलेज सक्सेसफुली, एट योर स्कूल आप लिख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल या कॉलेज अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। हैव कंप्लीटेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दिस सर्टिफिकेट इज़ नेसेसरी फॉर माई फ्यूचर एजुकेशन, ये सर्टिफिकेट मेरी आइंदा तालीम के लिए। नेक्स्ट 6th लाइन है जी, आई हैव ऑलवेज फॉलोड द कॉलेज रूल्स स्ट्रिक्टली, अगर आप स्ट्रिक्टली मुश्किल लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इस लफ्ज़ को रूल्स के बाद फुल स्टॉप लगा दें। अब अगर ये फिक्रा पूरा मुश्किल लगता है तो उसकी जगह पे आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं, ऑलवेज ओबे द कॉलेज रूल्स।
द सेवंथ वन, आई मेंटेन गुड बिहेवियर विद माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स, कॉलेज लेवल पे हैं तो यही लिखें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैंने और करके लिखा, आई वॉज गुड टू माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स, आप इसको लिख सकते हैं। आई वॉज रेगुलर एंड पंक्चुअल इन अटेंडिंग माई क्लासेस। नाइन्थ वन, आई आल्सो टुक पार्ट, यानी कि पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड आप लिख सकते हैं, टुक पार्ट की जगह पर इन वेरियस में आप मैनी लिख सकते हैं। कॉलेज एक्टिविटीज। टेंथ वन, आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मेरा मानना है कि जिंदगी में ईमानदारी बहुत अहम है। नेक्स्ट आपकी कोटेशन है जी विलियम शेक्सपियर की, नो लेगेसी सो रिच एज ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कोई विरासत कीमती नहीं। ट्वेल्थ वन, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट। 13th one, this certificate will support my admission to the next level of education, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this certificate will support in getting admission, आप इतना लिख सकते हैं, ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड द कॉलेज एनवायरनमेंट एंड डिसिप्लिन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड द कॉलेज डिसिप्लिन, कोई एक आप छोड़ दें, एनवायरनमेंट को छोड़ दें, मुश्किल लग रहा है तो। I assure you that I will maintain good conduct in future as well. Thank you very much for your time and consideration. आप इतना भी लिख सकते हैं, Thank you very much for your kind consideration. आगे proverb है जी, Integrity without knowledge is weak and useless. इल्म के बगैर ईमानदारी कमज़ोर और बेकार है। आगे नेक्स्ट आपका जी complimentary closed है, yours obediently, और लेफ्ट पे आपकी dated है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है जी रिमिशन ऑफ एब्सेंस फाइन, वही लाइन शुरू हो रही है जी, दूसरा वही सेंटेंस है, तीसरा वही सेंटेंस है, रोल नंबर वाला। नेक्स्ट आपका जो टाइटल है वहां से शुरू हो रही है, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज फॉर सम डेज ड्यू टू इलनेस, बिकॉज ऑफ दिस कॉमा आई वॉज फाइंड फॉर एब्सेंस, आई रिक्वेस्ट यू टू रिमिट दिस फाइन, माफ करना बिल्कुल, माई एब्सेंस वॉज ड्यू टू जेन्युइन रीजन, मेरी जो गैर हाजिरी थी उसकी जो वजह थी वो बिल्कुल हकीकी थी। आई हैव अटैच्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट विद दिस एप्लीकेशन, आई ऑलवेज अटेंड कॉलेज रेगुलरली, आई रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द कॉलेज, आई प्रॉमिस नॉट टू बी एब्सेंट विदाउट रीजन। जिनको ये मुश्किल लगता है तो आप ये लिख सकते हैं, आई प्रॉमिस नॉट टू बी एब्सेंट, फुल स्टॉप लगा दें बस। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। आई नीड योर काइंड कंसिडरेशन एंड सपोर्ट, आप इसमें कंसिडरेशन लिख लें या सपोर्ट लिख लें, कोई आप एक लिख सकते हैं, दोनों लिखें तो बेहतरीन हो जाएगा। द फाइन अमाउंट, फाइन जुर्माना, इज ए बर्डन फॉर मी एंड माई फैमिली, आप ये भी लिख सकते हैं द फाइन इज ए बर्डन फॉर मी, फैमिली भी साथ लिखते हैं तो बेहतरीन है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉरगिव दिस फाइन, आप जो बाद में प्लीज है आप इसको बिल्कुल अरेज कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव दिस फाइन, आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट अटेंडेंस फ्रॉम नाउ ऑन, आपके बारे में हाजिरी के बारे में मोहतात रहो, आप इतना भी लिख सकते हैं विल बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर, फुल स्टॉप लगा दें। आई रिस्पेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ द कॉलेज, इनमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं, आपको उनको दोबारा नए सिरे से याद नहीं करना पड़ेगा। आई एम ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप खाली ये लिख दें आई एम ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, सिंसियर भले आप ना लिखें। योर काइंडनेस विल इनकरेज मी अ लॉट, आई विल इंप्रूव माई अटेंडेंस रिकॉर्ड, प्लीज कंसीडर माई रिक्वेस्ट पॉजिटिवली, ये आप नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ये लाइन मुश्किल लग रही है तो। नेक्स्ट कोटेशन आपकी लास्ट है जी, काइंडनेस इज द लैंग्वेज विच द डेफ कैन हेयर एंड द ब्लाइंड कैन सी, मेहरबानी ऐसी जबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। थैंक्स यू वेरी मच। आगे योर्स ओबीडिएंटली करता हूँ। I want to continue my studies with full focus, मैं अपनी तालीम पूरी तवज्जो के साथ जारी रखना चाहता हूँ। अब जिनको ये मुश्किल लग रहा है तो उसमें I want to continue my studies, मैं अपनी तालीम को जारी रखना चाहता हूँ, ये लिख के आगे फुल स्टॉप लगा दें, with full focus वो रहने दें। नेक्स्ट आपकी कोटेशन आ गई, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, नेशनल मंडेला, तालीम दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट वांट टू लीव माई स्टडीज,
मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता हूँ ड्यू टू पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से। गुर्बत आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क हार्ड टू कैच अप। कैच अप भले आप आज इतना लिखता है, आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क हार्ड। Next is I will study the missed topics carefully. I understand the importance of attending lectures regularly. Please grant me permission to condone my absence. Success, ये आपकी proverb आ गई। Success is not final. कामयाबी आखिरी नहीं है। Failure is not fatal. नाकामी मोहलक नहीं है। It is the courage to continue that counts. असल बात जारी रखने की है जो कि आपकी हिम्मत से होती है। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल आपका बरतानवी वजीर आज़म रहा था जो कि 2 बार रहा था और उसी के दौर में दूसरी जंग अजीम छिड़ी हुई थी। तो अवाम थे उसने इत्तेहादियों के साथ अपनी फ़ौज शामिल कर दी थी। तो अवाम थी सड़कों पे आ गई थी इस वजह से कि इत्तेहादियों के साथ फ़ौज को क्यों लगाया है, क्यों दूसरी जंग अजीम में आप शामिल हुए हो। तो बड़ी मशहूर उसकी कहावत बन चुकी है। चर्चिल ने कहा था, सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अदालतें खुली हैं, आप अपना केस लेकर अदालतों में चले जाओ, अगर अदालत मुझे हुक्म देगी तो मैं अपनी फ़ौजें वापस बुला लूँगा। ये आपका लेसन भी है 2nd ईयर में विंस्टन चर्चिल के टाइटल के साथ। आई रिस्पेक्ट द कॉलेज रूल्स एंड डिसिप्लिन। भले कोई एक चीज़ लिखते हैं आप डिसिप्लिन लिख लें, रूल्स लिख लें। आई नेवर मिस लेक्चर विदाउट ए वैलिड रीज़न। वैलिड जब सॉलिड लिख सकते हैं, जेन्युइन लिख सकते हैं। आई एम ए सिंसियर, सिंसियर भले रहने दें, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट खाली लिख लें। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली भले रहने दें, कंसिडर माई सिचुएशन लिख दें। माई एब्सेंस वाज अनअवॉइडेबल एंड जेन्युइन। कह रहा मेरी गैर हाजिरी वो अनअवॉइडेबल नागुज़ीर थी, जेन्युइन थी और वाकयातन मुझे ऐसा करना पड़ा। आई होप फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग। ये भले अगर आप छोड़ना चाहें तो सेंटेंस छोड़ भी सकते हैं। आई विल इंश्योर बेटर अटेंडेंस इन फ्यूचर के नेक्स्ट मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा। योर सपोर्ट विल मोटिवेट मी अ लॉट। आपका जो तामन मुझे बहुत हौसला देगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू। फिर दूसरी कोटेशन आ गया, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये हमने पहले भी पढ़ी है। तो यहाँ पे आपकी ये एप्लीकेशन ख़त्म होगी। जो चीज़ें स्किप करने वाली थी वो मैंने आपको बता दी, वर्ड्स थे वो भी बता दिए। ये एप्लीकेशन आपकी रिफंड ऑफ हॉस्टल सिक्योरिटी है। शुरू में आपका वही फॉर्मेट है। इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट आई एम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। I am studying in ICS, FA, FAIT, FSC pre-medical, FSC pre-engineering। जौन सा आपका डिसिप्लिन है आप वो लिख देंगे। माई रोल नंबर इज़ नेक्स्ट। आई वॉज अ रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज हॉस्टल लास्ट ईयर। मैं पिछले साल कॉलेज हॉस्टल में रहाइश पजीर था। अगर ये मुश्किल लगे उसकी जगह पे आई लिव्ड इन द कॉलेज हॉस्टल लास्ट ईयर आप ये लिख सकते हैं। I had deposited the hostel security fee at the start of the session. Had deposited ये आपका past perfect tense है, had helping verb है और साथ deposit की V3 deposited है हम जिसको past participle भी form कहते हैं। अगर ये मुश्किल लगे तो आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं I paid hostel fee at the start। Next sentence है जी, now I have left the hostel permanently। I kindly request the refund of my hostel security। I kindly request, आप kindly को skip भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं I request the refund of my hostel security। I have cleared all dues and returned the hostel property। अब उसमें यह है कि I have cleared all the dues, आप इतना भी लिख सकते हैं तो आपका फिक्रा करेक्ट है। I have attached the clearance certificate, इतना भी लिख दें तब भी क्लियर है, पूरा लिखेंगे तो बेहतरीन है। प्लीज़ प्रोसेस माई रिफ़ंड एट द अर्लीस्ट। ये आप रिफ़ंड तक लिखेंगे तब भी ठीक है, एट द अर्लीस्ट लिखेंगे फिर मज़ीद ठीक हो जाएगा। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। ये अगर ये भी लिख दें कि आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी थैंकफुल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी प्रवर्ब है बेंजामिन फ्रैंकलिन
आई हैव बीन अ रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, सारा लिखना चाहिए अगर आप कॉलेज लेवल पे हैं। स्कूल लेवल पे हैं तो आप उसमें से आई हैव बीन अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, इसमें एक खूबी आपकी बयान की जाएगी। रेगुलर लिखेंगे तो साथ बाकायदा भी उसमें शामिल हो जाएगा। आई हैव रिस्पेक्टेड ऑल कॉलेज रूल्स ड्यूरिंग माई स्टे, आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट, आप इतना लिखेंगे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर द गुड एनवायरनमेंट ऑफ द हॉस्टल, ये बिल्कुल। योर कोऑपरेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली लिखेंगे ठीक है, हाईली नहीं लिखें, खाली अप्रिशिएटेड लिख देंगे फिर भी ठीक है। आई हैव अटैच्ड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैंने सारे के सारे जितने मतलूबा ज़रूरी दस्तावेज़ात थी साथ मैंने दरख्वास्त की अटैच की। आई हैव अटैच्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड आप ना भी लिखें फिर भी आपकी एप्लीकेशन या सेंटेंस ये प्रॉपर होगा। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ़ नीडेड, ये सेंटेंस लिख दें ठीक है, ना लिखें तो कोई गलत नहीं होगा। आई एम होपफुल फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लिख दें ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। देखना ये है कि आप किस लेवल की एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, 2 पेजेस कम अज़ कम हों, इससे ज़्यादा अगर प्रॉपर लर्न कर सकते हैं फिर सारी लिखें। बेहतर लिखना चाह रहे हैं सारी लिखें। जो सेंटेंसेस हैं आपको मुश्किल लगती है और आपकी जो मैंने मुतबादल अल्फाज या सेंटेंसेस बताएं आप वो भी लिख देंगे, वो भी ठीक होगा। आई थैंक यू इन एडवांस फॉर योर असिस्टेंस, मतलब हेल्प या सपोर्ट। काइंडली एक्सेप्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ, शुक्रगुजारी जो हमारे पास है उसे काफ़ी बना देती है। ये आपका अननोन, ओनोनमस इज मेंट टू बी अननोन, UNKNOWN, आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। थैंक्स यू वेरी मच, वही योर्स ओबीडिएंटली जिसे हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड कहते हैं। ये एप्लीकेशन है जी रमिट ऑफ लाइब्रेरी, फ़ाइन लाइब्रेरी का जो फ़ाइन हुआ है उसकी माफ़ी की दरख्वास्त है। ये मैं शुरू कर रहा हूँ जो नंबर 4 से, माई रोल नंबर इससे आगे। आई हैव बिन यूजिंग द कॉलेज लाइब्रेरी रेगुलरली, मैं कॉलेज की लाइब्रेरी बाकायदगी से इस्तेमाल करता रहा हूँ। रिसेंटली हाल ही में आई रिटर्न सम बुक्स लेट बाय मिस्टेक, मैंने गलती से यानी कि कुछ किताबें देर से वापस की। बिकॉज ऑफ दिस की वजह से आई वॉज फाइंड बाय द लाइब्रेरी स्टाफ, इस वजह से मुझे लाइब्रेरी स्टाफ ने जुर्म, आप ये भी लिख सकते हैं आई वॉज फाइंड बाय द लाइब्रेरियन। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमिट द फाइन एज इट इज़ माई फर्स्ट मिस्टेक, अब इसमें काइंडली का लफ्ज़ मैंने स्किप कर दिया है, लिखना चाहें तो बेहतरीन है, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। I assure you I will return books on time in the future. I respect the rules of the college and library. I hope you will kindly consider my request. Kindly skip करना चाहें तो कर सकते हैं। I will be very thankful for your help. Rules are meant to be followed, not broken. ज़ाहिर सी बात है जो कवानीन बनाए जाते हैं वो पैरवी करने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। ये लास्ट एप्लीकेशन पे अनोनमस था, इस जगह पे अननोन लिखा गया, आप यही लिख सकते हैं। आई एम ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, सिंसियर नहीं लिखना चाहते ना लिखें, खाली ये लिख दें आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आई डिड नॉट इंटेंड टू डिसरिस्पेक्ट द लाइब्रेरी, डिसरिस्पेक्ट बेइज्जती करना, मेरी नीयत लाइब्रेरी की बेइज्जती करने की नहीं थी। आई हैव लर्न फ्राम दिस मिस्टेक, मैंने इस गलती से सीखा है। आई डिड नॉट वाला अगर स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर आप लिख सकते हैं। योर फॉरगिवनेस विल इनकरेज मी अलॉट, आप अगर मुझे माफ़ कर देंगे जुर्माना तो ये इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फॉलो कॉलेज डिसिप्लिन, ये पहले सेंटेंसेस इस तरह के आए हुए हैं। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट पॉजिटिवली, मेहरबानी करके मेरी दरख्वास्त है इस पे मुस्बत तौर पर आप गौर करें। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस काज्ड
अब इसमें आप ये कर सकते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक, किसी भी गलती पर। आई अपोलोजाइज फॉर एनी ट्रबल, ये भी ट्रबल भी आप लिख सकते हैं, TROUBL, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई थैंक यू इन एडवांस फॉर योर काइंडनेस, ये हमने लास्ट भी पढ़ा था। काइंडली ग्रांट मी रिमिशन ऑफ द लाइब्रेरी फाइन, माफ़ करना रिमिशन। फॉरगिवनेस इज़ द की टू पीस, माफ़ी अमन की कुंजी है। थैंक्स यू वेरी मच, ये लास्ट आपकी कोटेशन थी, ये कोटेशन हमने लास्ट पढ़ी है जो आपके 10वें सेंटेंस के बाद आई थी। स्टूडेंट्स, ये आपकी ब्रदर्स मैरिज की जो एप्लीकेशन है ये वो लिखी हुई है। इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर 1 वीक लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज। देन आपका रिस्पेक्टेड सारा है, इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट आई एम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ये वो प्रीवियस पहले जो 3 सेंटेंसेस हैं वो तकरीबन वही हैं जो हर एप्लीकेशन में चल रहे हैं। चौथा सेंटेंस है जिससे फिर आपकी जो एप्लीकेशन की जो रेलिवेंट लाइंस हैं वो शुरू होती हैं। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 1 वीक, माई ब्रदर्स मैरिज इज शेड्यूल्ड नेक्स्ट वीक। अब इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर्स मैरिज इज टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। आई नीड टू अटेंड ऑल द मैरिज सेरेमनीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट फॉर मी। आई रिक्वेस्ट लीव फ्राम 10 to 16 जून, जितनी आपको छुट्टी चाहिए आप लिख दें। आई विल कंप्लीट ऑल मिस्ड लेसन्स आफ्टर रिटर्निंग। आई अश्योर यू आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एट होम। आई होप यू विल काइंडली अप्रूव माई रिक्वेस्ट। फैमिली इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज़ एवरीथिंग। ख़ानदान कोई अहम चीज़ नहीं बल्कि सब कुछ है। आई एम अ रेगुलर एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट, वही सेंटेंस नीचे वही सेंटेंस। आई रिस्पेक्ट द कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस, या आप वही लिख सकते हैं, आई रिस्पेक्ट द कॉलेज रूल्स, जैसे हर एप्लीकेशन में चलता आ रहा है। आई विल स्टे इन टच विद माई टीचर्स ड्यूरिंग लीव। आई विल वर्क हार्ड टू कवर ऑल मिस लेक्चर, ये कंडोनिंग ऑफ मिस लेक्चर वाले में लाइन थी। योर काइंड कोऑपरेशन विल बी लास्ट हाईली अप्रिशिएटेड था, यहाँ पे वो नहीं है, अप्रिशिएटेड है। इधर आप लिख सकते हैं योर कोऑपरेशन विल बी अप्रिशिएटेड। आई हैव अटैच्ड माई ब्रदर्स वेडिंग इन्विटेशन एज प्रूफ। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ये लिख सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर एनी ट्रबल। आई एम होपफुल फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमने लास्ट लाइन भी पढ़ी थी एप्लीकेशन में। आई थैंक यू एडवांस, ये पहले भी पढ़ी हमने। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 1 वीक, लास्ट फिर आपकी कोटेशन है। सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। कामयाबी खुश कुंजी नहीं है, खुशी कामयाबी की कुंजी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टडी और रिक्रिएशनल टूर की एप्लीकेशन है। चौथे सेंटेंस से शुरू करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, ऑन बिहाफ ऑफ किसी दूसरे के बलबूते पर। वी वांट टू गो ऑन स्टडी एंड रिक्रिएशनल कहते हैं तफरीही को। नेक्स्ट इज वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। आप ये भी लिख सकते हैं वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। रेगुलरली एक लफ्ज़ इसमें से स्किप हो सकता है। नाउ वी वांट अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम आर बिजी शेड्यूल भी है, स्केजुअल भी है साउंड इसकी। A tour will refresh our minds. It will also increase our knowledge. We want to visit historical places and museums. Such trips give us real life learning experiences. Such trips give us real life learning experience. ना भी लिखें फिर भी ठीक हो जाएगा। We will learn many new things outside the classroom. These tours also build teamwork and friendship. ये आपकी proverb है, travel teaches more than books. We are a group of 30 students. All students are excited for the tour. Our class teacher is also willing and ready to guide us during the trip. We request you to allow this tour. The expenses will be shared by students.
अखराजात एक्सपेंसेस, प्लीज अरेंज अ बस एंड अलाउ अ टीचर विद अस। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमिट दिस फाइन, माफ करना बिल्कुल। माई एब्सेंस वॉज ड्यू टू जेन्युइन रीजन, मेरी जो गैर हाजिरी थी उसकी जो वजह थी वो बिल्कुल हकीकी थी। आई हैव अटैच्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट विद दिस एप्लीकेशन। आई ऑलवेज अटेंड कॉलेज रेगुलरली। आई रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द कॉलेज। आई प्रॉमिस नॉट टू बी एब्सेंट विदाउट रीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके री एडमिशन की एप्लीकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके फोर्थ सेंटेंस से शुरू करते हैं। माई रोल नंबर इसके बाद से ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई लेफ्ट द कॉलेज फॉर सम टाइम। आप इसकी जगह पे अगर मुश्किल लगे तो ये लिख सकते हैं आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम कॉलेज फॉर पर्सनल रीजंस। नो आई वांट टू रीजॉइन द कॉलेज टू कंटिन्यू माई स्टडीज। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी री एडमिशन। माई मदर्स हेल्थ इज़ वेरी वीक राइट नाउ। आप इतना भी लिख सकते हैं माई मदर्स हेल्थ इज़ वेरी वीक। राइट नाउ नहीं लिखना चाहें ना लिखें, लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। 10th सेंटेंस है आई वांट टू बी विद हर एंड हेल्प हर गेट बेटर, कि मैं उनके साथ। आई होप फॉर योर काइंड अप्रूवल। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, ये आपकी प्रवर्ब है। I am very eager to continue my studies. I respect the college and my teachers. I will maintain good behavior in college. I will participate लिखें या take part लिखें, actively लिखें या ना लिखें in college activities. I will work hard to improve my grades. Please allow me to resign as soon as possible. I am hopeful that you will understand my situation. जी हमने तकरीबन हर एप्लीकेशन में लिखा हुआ देखा है। I am thankful for your consideration, for your favor लिख सकते हैं। I apologize for any trouble cause, हमने पहले लिख लिया, ये भले ना लिखें। Kindly grant me readmission at your earliest convenience, यहाँ पे लिख सकते हैं kindly grant me readmission at your earliest, या फिक्र आपका पूरा हो जाएगा। Then proverb आ गई जी, the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you। ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई जी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट वाली। शुरू करते हैं जी फोर्थ सेंटेंस से। आई वांट टू चेंज माई सब्जेक्ट दिस ईयर। आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग माई करंट सब्जेक्ट। बायो लिख दें। After careful consideration, I have chosen a new subject, maths लिख दें। I believe the new subject will suit my interests and skills, कोई एक लिख दें, interest लिख दें या skills लिख दें। I kindly request you to approve my subject change, approve में ना इजाज़त देना। I assure you I will work hard in the new subject. I understand the responsibilities of changing subject. I hope for your positive response. ये proverb है जी, the only way to do great work is to love what you do. I am grateful for the opportunities provided by the college. आप यहाँ पे लिख सकते हैं I am grateful for your very kind favor. I respect all the teachers and staff of the college। ये पहले मुसलसल सेंटेंसेस कुछ चल रहे हैं, आपको मज़ीद लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I will follow all college rules, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। I request you to consider my application, बस इतना लिखें, काइंडली भरे रहने। I apologize for any inconvenience caused, ये आप वही जो मैंने कहा था, I apologize for any trouble। I am sorry for the trouble, ये लिख दिया मैंने। I will complete my formalities required for the change। I hope this change will help me perform better academically, भले ना लिखें। I hope this change will help me study better, आप उसकी जगह पे ये सेंटेंस लिख सकते हैं। I am eager to learn and improve myself. Thank you for your understanding and support। understanding रहने दें, and रहने दें, खाली ये लिख दें आप। Thank you for your support. Kindly grant me permission for the change of subject। आगे फिर proverb आ गई। Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire। ये आपकी जी यहाँ पे फिर आके ख़त्म हो गई जी। I hope for your kind approval। Education is the passport to the future, ये आपकी proverb है।
I am very eager to continue my studies. I respect the college and my teachers. I will maintain good behavior. I have cleared all my dues. ये इतना लिख दें, ये भले ना लिखें. And return all college books. I assure you that I have fulfilled all college requirements. I am attaching my clearance receipt with this application. आप ये लिख दें, I am attaching my clearance receipt with this application. भले ना लिखें. I hope for your cooperation. इतना लिख दें. And timely action ये भले ना लिखें. जो चीज़ें हैं सारी लिखें, फिर तो बेहतरीन हो जाएगा. प्लीज़ कंसिडर माई रिक्वेस्ट फेवरबली. ये भले आप ना लिखें, प्लीज़ कंसिडर माई रिक्वेस्ट खाली लिख दें. एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ. आई एम थैंकफुल फॉर द एजुकेशन एंड गाइडेंस रिसीव्ड हेयर. आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू प्रोवाइडेड मी, या ये भी भले ना लिखे आई एम थैंकफुल फॉर योर फेवर, फॉर योर एवरी फेवर. आई अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ द कॉलेज. हमने पहले भी सेंटेंस पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन में या किसी में ज़रूर पढ़ा हुआ है. आई विल ऑलवेज रिमेंबर माई कॉलेज. फॉन्डली लिखें या भले ना लिखें. आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सपीडाइट द इशुएंस प्रोसेस. आप ये लिख सकते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट द इशुएंस प्रोसेस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. आप लिख सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर योर फेवर. आई विल सबमिट माई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड. ये भले लिखें या ना लिखें. आप लेंथ देख लें एप्लीकेशन की कितनी बन रही है. प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, ये लाइन लिखें भले ना लिखें. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट. अंडरस्टैंडिंग एंड निकाल दें, सिर्फ सपोर्ट लिख दें, ये भी आपका काफ़ी हो जाएगा. आई सिंसियरली होप टू रिसीव माई माइग्रेट सर्टिफिकेट सून. आप लिख सकते हैं आई होप टू रिसीव माई माइग्रेट सर्टिफिकेट सून. काइंडली ग्रांट मी द माइग्रेट सर्टिफिकेट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. भले ना लिखें. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे. थैंक्स यू वेरी मच. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है चेंज ऑफ सब्जेक्ट वाली. शुरू करते हैं जी फोर्थ सेंटेंस से. आई वांट टू चेंज माई सब्जेक्ट दिस ईयर. I am facing difficulties in understanding my current subject. Bio लिख दें. After careful consideration, I have chosen a new subject. Maths लिख दें. I believe the new subject will suit my interests and skills. कोई एक लिख दें. Interest लिख दें या skills लिख दें. I kindly request you to approve my subject change. Approve में ना इजाज़त देना. I will inform my teachers about my absence. I kindly request you to grant me leave from 7 to जितनी चाहिए डेट से वो डेट मेंशन कर दें. I understand the importance of attendance and will make up for the classes. Make up अजाला करना. I hope for your kind consideration and approval. आप ये लिख सकते हैं I hope for your kind approval. Grief is the price we pay for love. ये आपकी proverb है जी. Queen Elizabeth. I am thankful for your understanding in this difficult time. I am thankful for your kind favor. इतना भी काफ़ी है. I will return to college as soon as possible. I pray the strength to my family during this loss. I will keep in touch with college staff during my absence. लिखें या ना लिखें ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है. I hope to resume दोबारा शुरू करना my studies without delay. Please accept my sincere apologies for any inconvenience caused. ये वही लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं. I apologize for any trouble. I request your support and prayers during this time. I am hopeful that you will grant me leave. I appreciate your kindness and attention to my request. I appreciate your kindness. इतना भी काफ़ी है यहाँ पे, चूँकि पहले हम लिख चुके हैं रिक्वेस्ट वाला. काइंडली ग्रांट मी लीव टू अटेंड द फनरल. आगे आपकी प्रवर्ब है जी. टू वीप इज़ टू मेक लेस द डेप्थ ऑफ ग्रीफ. रोना गम की गहराई को कम करता है.
ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए लीव चाहिए। हम दोबारा से शुरू करते हैं जी। माई रोल नंबर इससे आगे आई हैव सम अर्जेंट वर्क दैट रिक्वायर्स माई इमीडिएट अटेंशन। ड्यू टू दिस अर्जेंट मैटर आई रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days। आगे आप डेट लिखेंगे कि किस से किस डेट तक आपको चाहिए, यानी कि फ्राम सो एंड सो, आगे TO2, आगे वो डेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है 3 दिन तक। I will try to complete my college assignments before my leave. I assure you that I will not neglect my studies. Neglect, ignore. I will inform my teachers about my absence। ये वो लाइन जो बार बार पढ़ रहे हैं। I have cleared all my dues। ये इतना लिख दें, ये भले ना लिखें। And return all college books। I assure you that I have fulfilled all college requirements। I am attaching my clearance receipt with this application। आप ये लिख दें, I am attaching my clearance receipt with this application, भले ना लिखें। I hope for your cooperation, इतना लिख दें। And timely action, ये भले ना लिखें। जो चीज़ें हैं सारी लिखें, फिर तो बेहतरीन हो जाएगा। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट फेवरबली, ये भले आप ना लिखें। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट खाली लिख दें। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। आई एम थैंकफुल फॉर द एजुकेशन एंड गाइडेंस रिसीव्ड हेयर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू प्रोवाइडेड मी, या ये भी भले ना लिखे। आई एम थैंकफुल for your favor, for your every favor। I appreciate all the teachers and staff of the college। हमने पहले भी सेंटेंस पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन में, या किसी किसी में ज़रूर पढ़ा हुआ है। नाइनटीन्थ वन, माई पेरेंट्स आर आल्सो वरीड अबाउट माई हेल्थ। ये एक है, नीचे इसकी जगह पे मैंने मुतबादल लिखी। जिनको ये लाइन मुश्किल लगती है वो ये लिख दें, माई पेरेंट्स आर वरीड टू। मेरे वालदैन भी फिक्रमंद हैं। दे हैव आस्क्ड मी टू रेस्ट एट होम। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं घर पर आराम करूं। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। मुझे उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त कबूल करेंगे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। और उसके बाद फिर आपकी एक कोटेशन है, अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। एक सेहतमंद जहन सेहतमंद जिस्म में रहता है। थैंक्स यू वेरी मच। फिर आपका योर्स ओबीडियंटली, नीचे रोल नंबर और आपकी डेट। आई काइंड, ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, आई विल वर्क इवन हार्डर इन फ्यूचर। यानी कि जो जिनको लगता है कि ये बड़ी लेंथी हो रही है वो ये वाली लाइन स्किप कर सकते हैं। आगे ये लिख लें, आई विल मेक माई टीचर्स एंड कॉलेज प्राउड। मैं अपने सासा और कॉलेज का नाम रोशन करूंगा। दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिख लें जिनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो रही है। आई हैव आल्सो अटैच्ड माई रिजल्ट कार्ड विद दिस एप्लीकेशन। ये अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लिख देंगे तो ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। मैनी अदर डिजर्विंग स्टूडेंट्स गेट फी कंसेशन। जब हम ये लिखेंगे तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर बाकी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप भी हकदार ठहरेंगे। आई होप यू विल ग्रांट मी फुल और हाफ फी कंसेशन। अब जितनी आप लेना चाह रहे हैं वो लिख देंगे, फुल चाहते हैं, हाफ चाहते हैं, या पूरे का पूरा सेंटेंस बना के लिख लें वो आर कार करके। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। जिनको ये लेंथी लग रहा है वो सिर्फ इतना लिख दें, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आगे फुल स्टॉप लगा दें। अगेन लास्ट में एक और वर्ब आ गई, अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स। तालीम के बगैर बच्चा एक परिंदे की मानिंद है जिसके पर ना हो। ये तिब्बत जगह का नाम है, ये तिब्बती कहावत है। थैंक्स यू वेरी मच। देन आपके ये योर्स ओबीडियंटली, नीचे रोल नंबर लिखें, या आप इधर XYZ भी लिख सकते हैं। और देन लेफ्ट साइड पे आपका डेटेड है। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड कीप माई ग्रेड्स हाई। ये वो लाइन है, इससे पहले हम कर चुके हैं। आप भले उसी लाइन को लिख दें। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, इतना भी लिख सकते हैं, विल बी वेरी ग्रेटफुल
फॉर योर काइंडनेस को आप फेवर कर दें। ये आपकी वर्ब आ गई, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इससे पहले भी हमने ये पढ़ी है, नेल्सन मंडेला की ये कोटेशन है। आई होप फॉर ए पॉजिटिव रिप्लाई को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये बड़ा आसान सेंटेंस है। आई थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। आई एम ए सिंसियर, आप पूरा लिख दें बेहतरीन है, वरना ये लिख दें आई एम आ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। नेक्स्ट, आई नीड दिस स्कॉलरशिप टू सपोर्ट माई एजुकेशन। आप लिख सकते हैं आई नीड दिस स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू माई एजुकेशन। माई फैमिली इज़ फेसिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। हम पहले भी इस तरह का एक लिख चुके हैं। ऐड कर दें, अच्छा है, ना करें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। I assure you I will continue to perform well. I request your approval for the scholarship. Thank you for your time and understanding. Please let me know if you need any further documents. इससे पहले भी हम ये सेंटेंस कुछ और लफ्ज़ों से पढ़ चुके हैं, हम उसी को यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। काइंडली ग्रांट में द स्कॉलरशिप टू सपोर्ट माई स्टडीज़। इससे पहले जो हमने किया आप उसको वैसा तो नहीं लिखेंगे, ये चेंज होके लिखा जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लास्ट में आपका थैंक्स टू वेरी मच और नीचे योर्स ओबीडिएंट, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड कहलाता है, इख्तितामिया। अब कम्प्लीमेंट से कम्प्लीमेंट्री जैसे CUMPLI और जहाँ पे PLE होगा, इख्तितामिया कम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड, यहाँ पे आपकी ये एप्लीकेशन ख़त्म होगी। बड़े आसान सी एप्लीकेशन है। इनमें जो सेंटेंसेस आप छोड़ना चाहें वो मैंने आपको बता दी हैं, जो लफ्ज़ चेंज करना चाहें वो मैंने आपको बता दी हैं, सेंटेंस चेंज करना चाहें वो मैंने आसान से इसमें लिख दिए हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपॉलोजी फॉर मिसकंडक्ट। इसमें वही फॉर्मेट है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अपॉलोजी फॉर मिसकंडक्ट। एक्सपेक्टेड सर, दोबारा शुरू करते हैं हम। पहली आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वही लाइंस हैं। फोर्थ से शुरू करते हैं, आई एडमिट, मैं इतराफ़ करता हूँ, दैट आई बिहेव्ड इम्प्रॉपरली रिसेंटली, कि मैंने हाल ही में गलत बर्ताव किया था। आई रिग्रेट माई एक्शंस डीपली, मैं अपनी गलती पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ। इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, इरादा होना, टू कॉज एनी ट्रबल। I understand that my behavior was unacceptable. I sincerely apologize to you and the college staff. I promise to improve my behavior in the future. ये पहले भी लाइंस आ चुकी हैं। I will follow all rules and regulations strictly. आप अगर इसको शॉर्ट करना चाहें तो ये लिख सकते हैं, I will follow all rules. Kindly forgive me for my mistake. ये आगे आपकी वर्ब आगे जी, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। आई रिस्पेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ द कॉलेज, ये पहले भी लाइन आ चुकी है। आई अंडरस्टैंड दैट मिसकंडक्ट अफेक्ट्स एवरीवन। आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर। आई हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ये लिख सकते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर एनी ट्रबल। आई एम होपफुल फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमने लास्ट लाइन भी पढ़ी थी एप्लीकेशन में। आई थैंक यू एडवांस, ये पहले भी पढ़ी हमने, काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 1 वीक। लास्ट फिर आपकी कोटेशन है, सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। कामयाबी खुश कुंजी नहीं है, खुशी कामयाबी की कुंजी है।
ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी, रिक्वेस्ट फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट्स गाला इन कॉलेज। वही स्टार्ट वाली लाइंस हैं जो इससे पहले आ रही हैं, हम फोर्थ से शुरू करेंगे। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ स्पोर्ट्स गाला इन आवर कॉलेज। नेक्स्ट, इट विल बी अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सच इवेंट्स ब्रिंग्स जॉय एंड एनर्जी टू स्टूडेंट लाइफ। अब इसमें अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सच इवेंट्स ब्रिंग जॉय टू स्टूडेंट लाइफ एंड एनर्जी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस आइडिया। मैनी स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। जो कुछ मुश्किल लिखना चाहें, मैनी स्टूडेंट्स वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ये लिख सकते हैं। दिस इवेंट विल आल्सो प्रमोट टीम स्पिरिट। ये एप्लीकेशन आपकी रिफंड ऑफ हॉस्टल सिक्योरिटी है। शुरू में आपका वही फॉर्मेट है। It is humbly submitted that I am the first year student of your college. I am studying in ICS, FA, FAIT, FSC pre-medical, FSC pre-engineering. जौन सा आपका डिसिप्लिन है आप वो लिख देंगे। माई रोल नंबर इज़। नेक्स्ट, आई वॉज अ रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज हॉस्टल लास्ट ईयर। मैं पिछले साल कॉलेज हॉस्टल में रहायश पजीर था। अगर ये मुश्किल लगे उसकी जगह पे आई लिव्ड इन द कॉलेज हॉस्टल लास्ट ईयर, आप ये लिख सकते हैं। टीचर्स में सुपरवाइज द इवेंट टू कीप डिसिप्लिन। वी रिक्वेस्ट दैट ऑल डिपार्टमेंट्स में बी अलाउड टू पार्टिसिपेट या टू टेक पार्ट। यू मे फिक्स द डेट एंड टाइम दैट सूट्स द कॉलेज। वी आर रेडी टू कोऑपरेट इन ऑल अरेंजमेंट्स। दिस इवेंट विल क्रिएट यूनिटी अमंग ऑल स्टूडेंट्स। काइंडली एक्सेप्ट आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स गाला। ये आगे प्रवर्ब आ गई जी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ये आप देख लें कि आसान से अल्फाज पे है, और जितने सेंटेंसेस अगेन रिपीट करूँगा कि आप इसको कम से कम 2 पेजेस पे ज़रूर लिखें, और 2 नहीं लिख सकते प्रवर्ब, हालांकि बड़ी आसान सी हैं, तो एक कम से कम आप ज़रूर लिखें। आई विल कीप इन टच विद कॉलेज स्टाफ ड्यूरिंग माई एब्सेंस। लिखें या ना लिखें ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप टू रेज्यूम, दोबारा शुरू करना माई स्टडीज़ विदाउट डिले। प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलोजीज़ फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ये वही लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं। आई अपॉलोजाइज फॉर एनी ट्रबल। आई रिक्वेस्ट योर सपोर्ट एंड प्रेयर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। I am hopeful that you will grant me leave. I appreciate your kindness and attention to my request. I appreciate your kindness. इतना भी काफ़ी है यहाँ पे, चूँकि पहले हम लिख चुके हैं रिक्वेस्ट वाला। Kindly grant me leave to attend the funeral. आगे आपकी प्रवर्ब है जी, to weep is to make less the depth of grief. रोना गम की गहराई को कम करता है। Kindly grant me short leave for today. I shall be very thankful to you for this kindness. Proverb है जी, time is the most valuable thing a man can spend. I respect the rules and discipline of the college. ये वही सेंटेंस है जो रिपीटेडली आ रहा है। आपको एक याद कर लें और उसी को लिखते जाएं। I never take a leave without any genuine reason. हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। My academic record is also satisfactory. I do not want to break my attendance. करता हूँ। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ विद फुल फोकस। मैं अपनी तालीम पूरी तवज्जो के साथ जारी रखना चाहता हूँ। अब जिनको ये मुश्किल लग रहा है तो उसमें आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, मैं अपनी तालीम को जारी रखना चाहता हूँ, ये लिख के आगे फुल स्टॉप लगा दें। विद फुल फोकस वो रहने दें। नेक्स्ट आपकी कोटेशन आ गई, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। नेशनल मंडेला, तालीम दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट वांट टू लीव माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ड्यू टू पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से, गुर्बत कहते हैं पॉवर्टी को। ये जी आपकी रिक्वेस्ट है, जैसे कि बड़ी गर्मियों का सीज़न चल रहा है। रिक्वेस्ट फॉर कोल्ड वाटर फैसिलिटी।
हम शुरू करेंगे जी फोर्थ सेंटेंस से, एंड दैट इज़ आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स एन इम्पोर्टेंट इशू. द समर सीजन इज़ एट इट्स पीक दीज डेज. Students face great difficulty due to extreme heat. There is no cold water facility in our college. Mistakes are proof that you are trying. गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं. I need your kind consideration and support. आप इसमें consideration लिख लें या support लिख लें, कोई आप एक लिख सकते हैं, दोनों लिखें तो बेहतरीन हो जाएगा. The fine amount, fine जुर्माना, is a burden for me and my family. आप ये भी लिख सकते हैं, the fine is a burden for me. फैमिली भी साथ लिखते हैं तो बेहतरीन है. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉरगिव दिस फाइन. आप जो बाद में प्लीज है आप इसको बिल्कुल अरेज कर सकते. आई रिक्वेस्ट यू टू फॉर इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट स्ट्रोक एंड फटीग. अगर आपको एंड फटीग ना लिखना चाहें तो आप हीट स्ट्रोक पे सेंटेंस को ख़त्म भी कर सकते हैं. आवर पेरेंट्स विल आल्सो फील सेटिस्फाइड. अगर आगे नहीं लिखना चाह रहे तो सेटिस्फाइड पे आप अपने सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं. अगर लिखना चाहें तो फिर लिख दें अबाउट आवर वेल बीइंग. अदर कॉलेजेस हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी. आवर कॉलेज शुड आल्सो कीप पेस विद देम. कीप पेस विद, किसी के साथ साथ चलना, वैसा काम करना. नेक्स्ट आपका है जी, इट विल रिफ्लेक्ट द केयरिंग एटीट्यूड ऑफ द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल स्टूडेंट्स विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस स्टेप. फॉर दिस स्टेप अगर ना भी लिखें, जो कि पीछे से वैसा बैकग्राउंड चल रहा है तो खुद ही बात अंडरस्टूड है कि ये वही चीज़ है. वी रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन. आप इमीडिएट को प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, PROMPT. काइंडली कंसीडर दिस रिक्वेस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बुनियादों पर. ये लास्ट आपकी फिर प्रवर्ब है जी, क्लीन वाटर, द असेंस ऑफ लाइफ एंड ए बर्थ राइट फॉर एवरीवन. यहाँ पे आके एप्लीकेशन आपकी ख़त्म हो गई जी. ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी, परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विद अनदर कॉलेज. वही सेम सारी चीज़ें हैं जी. हम फोर्थ सेंटेंस से शुरू करेंगे. आई वांट टू रिक्वेस्ट योर काइंड परमिशन फॉर ए फ्रेंडली मैच. अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू फॉर द परमिशन ऑफ ए फ्रेंडली मैच. नेक्स्ट है जी, आवर टीम हैज़ बीन इनवाइटेड बाय अनदर कॉलेज. दे वांट टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद आवर कॉलेज टीम. It is a great chance for us to show our talent. Our team has practiced well for the match. Such activities build confidence among students. They also promote sportsmanship and teamwork. Kindly allow our team to play the match with your kind support. ये आपकी proverb है जी, sports do not build character, they reveal it. Our team will represent the college with discipline and respect. We will wear our college sports uniform. Please allow me to resign as soon as possible. I am hopeful that you will understand my situation. जी हमने तकरीबन हर एप्लीकेशन में लिखा हुआ देखा है. I am thankful for your consideration, for your favor लिख सकते हैं. आई अपोलोजाइज फॉर एनी ट्रबल काज, हमने पहले लिख लिया, ये भले ना लिखें. काइंडली ग्रांट मी री एडमिशन एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. यहाँ पे लिख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी री एडमिशन एट योर अर्लीस्ट, या फिक्र आपका पूरा हो जाएगा. देन प्रवर्ब आ गई जी, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई जी. नेक्स्ट सिक्स लाइन है जी, आई हैव ऑलवेज फॉलोड द कॉलेज रूल्स स्ट्रिक्टली. अगर आप स्ट्रिक्टली मुश्किल लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इस लफ्ज़ को रूल्स के बाद फुल स्टॉप लगा दें. अब अगर ये फिक्रा पूरा मुश्किल लगता है तो उसकी जगह पे आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं, ऑलवेज ओबे द कॉलेज रूल्स.
द सेवंथ वन, आई मेंटेन गुड बिहेवियर विद माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स, कॉलेज लेवल पे हैं तो यही लिखें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैंने और करके लिखा, आई वॉज गुड टू माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स, आप इसको लिख सकते हैं। आई वॉज रेगुलर एंड पंक्चुअल इन अटेंडिंग माई क्लासेस। नाइन्थ वन, आई आल्सो टुक पार्ट, यानी कि पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड आप लिख सकते हैं, टुक पार्ट की जगह पे इन वेरियस में आप मैनी लिख सकते हैं। कॉलेज एक्टिविटीज। टेंथ वन, आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मेरा मानना है कि जिंदगी में ईमानदारी बहुत अहम है। नेक्स्ट आपकी कोटेशन है जी विलियम शेक्सपियर की, नो लेगेसी सो रिच एज ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कोई विरासत कीमती नहीं। 12th one, I request you to issue my character certificate. 13th one, this certificate will support my admission to the next level of education, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this certificate will support in getting admission, आप इतना लिख सकते हैं, ये आपका ठीक हो जाएगा। Old people and patients are also suffering a lot. In summer, this problem becomes worse, bad, worse, worst. The whole area is in trouble because of this. आप ना भी लिखे because of this, उसकी बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही है, the whole area is in trouble, ये अपने मायने पूरे दे रहा है। We tried to contact the lineman but got no help. रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, हेल्प की जगह पे, हेल्प आसान है, ये रहने दें। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इमीडिएटली, आप यहाँ पे प्रॉम्प्टली लिख सकते हैं, PROMPTLY, इमीडिएटली की जगह पे। प्लीज सेंड अ टीम टू चेक द ट्रांसफार्मर। काइंडली ग्रांट मी शॉर्ट लीव फॉर टुडे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। प्रोवर्ब है जी, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन कैन स्पेंड। आई रिस्पेक्ट द रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द कॉलेज, ये वही सेंटेंस है जो रिपीटेडली आ रहा है, आपको एक याद कर लें और उसी को लिखते जाएं। आई नेवर टेक लीव विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। माई एकेडमिक रिकॉर्ड इज आल्सो सेटिस्फैक्ट्री, आई डू नॉट वांट टू ब्रेक माई अटेंडेंस। व्यूवर्स डियर, ये आपकी लास्ट एप्लीकेशन है और ये प्योरली कैंटीन के हवाले से है। अब ये कैंटीन के हवाले से सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज में है, दफातर में भी कैंटीन होती है। अब अगर स्कूल कॉलेज में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आप प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस को एड्रेस करेंगे। अगर आप जॉबियन हैं तो आपके उधर ऑफिस में कैंटीन है, तो जो उसका इंचार्ज है आपके ऑफिस का, वो आपका एडम ऑफिसर होते हैं, आप उनको एड्रेस करेंगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लेंट अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड हाई प्राइसेस इन कॉलेज कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन पे गैर मेयारी अशिया बिकती हैं और दाम भी बड़े ज़्यादा हैं, महंगे हैं। सब्जेक्ट है जी कंप्लेंट अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड हाई प्राइसेस इन कॉलेज कैंटीन।
रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग एन इम्पोर्टेंट मैटर टू योर काइंड अटेंशन। आप इसको आसान भी कर सकते हैं, यानी कि आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स एन इम्पोर्टेंट मैटर। द कंडीशन ऑफ आर कॉलेज कंटेन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। द गुड्स यानी कि अशिया बीइंग सोल्ड जो बेची जा रही हैं, देर आर ऑफ पुअर क्वालिटी। मैनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट अबाउट स्टॉल फूड आइटम। स्टॉल हम बासी को कहते हैं। द हाइजीन ऑफ द कैंटीन इज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क एक मुनासिब हद तक होना। फ्लाइज मक्खियां एंड डस्ट कैन बी सीन अराउंड द फूड। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी, रिक्वेस्ट फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट्स गाला इन कॉलेज। वही स्टार्ट वाली लाइंस हैं जो इससे पहले आ रही हैं, हम फोर्थ से शुरू करेंगे। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ स्पोर्ट्स गाला इन आवर कॉलेज। नेक्स्ट, इट विल बी अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सच इवेंट्स ब्रिंग्स जॉय एंड एनर्जी टू स्टूडेंट लाइफ। अब इसमें अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सच इवेंट्स ब्रिंग जॉय टू स्टूडेंट लाइफ एंड एनर्जी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस आइडिया। मैनी स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। जो कुछ मुश्किल लिखना चाहें, मैनी स्टूडेंट्स वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ये लिख सकते हैं। दिस इवेंट विल आल्सो प्रमोट टीम स्पिरिट। We request you to take a strict action in this regard। in this regard ना भी लिखें फिर भी आपकी एप्लीकेशन के ये लाइन वो बिल्कुल सही मीनिंग दे रही है। काइंडली इंस्पेक्ट मुआयना करना। द कैंटीन पर्सनली आर सेंड अ टीम। प्लीज इंश्योर दैट क्लीन एंड गुड क्वालिटी आइटम्स आर प्रोवाइडेड। Prices should also be fixed and kept reasonable। A proper notice to the canteen contractor is necessary। We hope that you will solve this issue very soon। We shall be thankful to you for your kind action। Dear students, ये आपकी अभी 24 की 24 जो एप्लीकेशंस थी जो कि बड़ी आसान थी वो मुकम्मल हो गई हैं। अब मैंने आपको हर एक तरीका बता दिया कि कहाँ पे कौन सा वर्ड चेंज हो सकता है, कौन सा सेंटेंस चेंज हो सकता है। फिर मैंने ये आपको बता दिया कि आपकी एक एप्लीकेशन है, उसके ऑलमोस्ट 4 हिस्से हम कर देते हैं जिनके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जिसको लिखने जा रहे हैं वो आपका रिसिपिएंट एड्रेस कहलाता है या हेडिंग कहलाता है। उसके बाद सब्जेक्ट नीचे हम रिस्पेक्टेड सर लिखें, रिस्पेक्टेड मैम लिखें, हेलो हाय लिखें। ये वाली चीज़ें आपकी ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन कहलाती हैं। उसके बाद जो हम पूरा मटेरियल लिखते हैं वो हमारा स्टफ बॉडी या मेन बॉडी कहलाता है। लास्ट पे जब हम योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं, जो कुछ भी लिख देते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से बड़े आसान लफ्ज़ों में आपके लिए लिखी है। अब जैसे आपको आसानी हो आप वैसे इनको याद कर लें। पूरी जैसे लिखी हैं 20 सेंटेंसेस 24-25 सेंटेंस वाली, 2-2 वर्ब वाली, वैसे याद कर लें। शॉर्ट करनी है तो सिर्फ इतनी शॉर्ट करें कि 2 पेजेस कम से कम आपके वो ज़रूर बन जाएं। बाकी फिर भी किसी को इसमें कोई क्वायरी रिक्वायर्ड हो तो वो इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकता है। इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।